बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड का एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैंने इस वीक के अंदर वीकली वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं जो चीज़ फोरकास्ट कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि मे भी पॉसिबल है कि जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो पिछले वीक के अंदर एक बुलिश मूव के अंदर चल रही हैं, तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग हो सकती है। सो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो गोल्ड का जो एक बुलिश मूव आप लोगों के सामने जो चला हुआ है, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइसेस खड़ी हैं, तो ये कहाँ तक जा सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस वीक के अंदर ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं जिनके अंदर गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है, जिसमें हमारे पास सीपीआई का डाटा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सारे इवेंट्स को देखेंगे इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, आज इंट्राडे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और सबसे पहले मैं अगर न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो जो पाकिस्तानी टाइम है उसके मुताबिक जो न्यूज़ स्टार्ट होंगी मंडे वाले दिन, तो आज तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो इन दोनों दिनों के अंदर मार्केट आपको भरपूर वॉलेटाइल नजर आएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई न्यूज़ भी नहीं है और वॉलेटाइल कैसे नजर आएगा, ये भी एक बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी है। तो लास्ट वीक के अंदर अगर आप लोग देखें या उससे प्रीवियस वीक के अंदर देखें कि जिस वीक के अंदर न्यूज़ नहीं है या जिस डे के अंदर न्यूज़ नहीं है या उसके अंदर कोई भी मतलब कि इस तरीके से कोई इवेंट नहीं है स्पेशल, जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जो यूएस सेशन की ओपनिंग के ऊपर बैंक्स की रिपोर्ट्स होती है, तो उसके बाद गोल्ड की प्राइस के अंदर आप लोगों को एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलता है। मैं इस भी आपके ऊपर ये कह रहा हूँ। अच्छा, अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास जो है वो कोर सीपीआई का डाटा है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सारे जो है वो सारे इन्वेस्टर रेट कट की तरफ देख रहे हैं और रेट कट जो होता है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जिसको देखा जाता है वो पीपीआई और कोर सीपीआई का डाटा होता है। सो मे भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा का कोर पीपीआई और कोर सीपीआई जो है वो आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो आप लोगों के सामने ही है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है, मैं रात को एक चीज़ स्टडी कर रहा था कि जो सीपीआई का डाटा है ये 50-50 के चांसेस हैं कि ये मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। तो मे बी मैं जो चीज़ देख रहा था, जो प्रीवियस वीक जो एनालिसिस के मुताबिक मैं अगर अपनी बात करूं, तो जो डॉलर के डेटाज आए हैं, मतलब जैसे एनएफपी आई है, जैसे एडीपी आया है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया, तो वो एक एग्रेसिव जो है वो नेगेटिव डाटा था। तो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि अगर इन लोगों को इंटरेस्ट रेट कट करने हैं तो ये डाटा नेगेटिव आना चाहिए और उसके बाद फेड को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए फिर वो यही कहेगा कि भाई अब डॉलर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, तो जिसकी वजह से हम रेट जो है वो उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं ताकि मज़ीद जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर के अंदर लेके आ सकें। तो ये तो इन फ्यूचर चीज़ें हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये इस दफ़ा तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। सो लेट्स सी, जब एक्चुअल में आएंगे तो इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर देखेंगे। और सबसे लास्ट डे फ्राइडे वाला दिन, अगर फ्राइडे वाले दिन की बात करूँ तो हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है, जो कि मतलब एवरी फ्राइडे आता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि उसकी दो रीज़न है। एक तो आपके पास क्लोजिंग होगी, दूसरा ये होगा कि आपके पास मार्केट के अंदर अच्छी खासी वोलेटिलिटी होगी इस वीक के अंदर, क्योंकि सीपीआई के डाटा के बाद आप लोगों को पता है कि एक हैवी मूव जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि सीपीआई हमारे पास थर्सडे है और फ्राइडे हमारे पास अगर वो पूरा सेशन एक दफ़ा कंप्लीट होगा, सर्कल जो हमारे पास जैसे एनवाई हो गया या जैसे टोक्यो हो गया, लंदन हो गया, तो उसके बाद वो चीज़ें आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन देखने को मिल सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि वीकली एनालिसिस किस तरीके से करना है और आई ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने वीकली एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो टाइम फ्रेम लिया है, वो है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं और प्रीवियस काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को ये एक पैटर्न बताया था यहाँ पे कि मार्केट ने जिस दिन भी इस पैटर्न को ब्रेक करना है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न था और मैंने आप लोगों को वाज़ह बताया था कि ये जिस दिन भी ब्रेक होगा, मार्केट की प्राइसेस आपकी ऑल टाइम की हाई जो है वो ब्रेक करेंगी ही करेंगी, क्योंकि ये इतना एग्रेसिव पैटर्न है कि मैं जो चीज़ लॉन्ग टर्म के अंदर देख रहा हूँ वो गोल्ड को अभी भी 3700 पे देख रहा हूँ।
ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा? अब वर्क इस तरीके से करेगा कि ये जो मूव है ना, ये वाला मूव जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेनी है। यहाँ पे हम इसको ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं। इस हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ पे हम इसको जो है वो लगाएंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद इस ब्रेकआउट तक, जो ऊपर का जो हमारे पास जो ब्रेकआउट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब जो एग्जैक्टली जो हमारे पास जो फिगर निकल के आ रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर, अभी ये प्राइसेस रुकेंगी नहीं, ये बात याद रखिएगा मेरी, कि प्राइसेस जो है वो मजीद आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। जो कि हमारे पास जो 3730 और 3731 का एरिया, ये बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे इस एरिया के अंदर प्राइसेस जो है वो इन फ्यूचर आप लोगों को नज़र आ सकती हैं। कुछ दिनों के अंदर भी आ सकती हैं और कुछ हफ्तों के अंदर भी नज़र आ सकती हैं। ये मूव डिसाइड करेगा ये CPI का डाटा, ठीक है। अब ये तो वीकली एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। डेली के अंदर भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इजीली कि करना क्या है। अब जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ना, वो डेली से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम डेली की बात करें ना, तो डेली हमारे पास ये था कि मैंने आप लोगों को बताया, तो डेली के अंदर अच्छी खासी करेक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो एक सिंगल मूव स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक ब्रेकआउट था। बहुत अरसे से प्राइस जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी, जो कि हमारे पास तकरीबन आप ऐसे कहें 3439 और 3450 का एरिया था, तो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। और ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब हम लोगों ने इसके अंदर मूव आ कैसे सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर करेक्शन कैसे देखनी है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि प्राइसेस जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारे पास है एक सपोर्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैनेज कीजिएगा, मेन मकसद है आप लोगों को समझाना। समझ आ गया तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें ना, मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। रेंज के अंदर था, काफ़ी टाइम से रेंज के अंदर था, 2 से 3 मंथ हो गए थे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो किसी साइड पे निकल नहीं पा रही थी। और इवन एक बेरिश प्रेशर बेरिश जो है वो प्रेशर क्रिएट हो गया था कि अब हर बंदा कह रहा था कि सेल होगा सेल होगा सेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गोल्ड की मार्केट हमेशा बाय ही रही है। अगर आप 50 साल का चार्ट उठा के देखें ना, तो वहाँ पे बाय ही नजर आएगा आपको। प्राइसेस ने यार ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करने के बाद अब देखें ऑल टाइम प्राइसेस ऊपर ही जा रही है। जो चीज़ मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर बताई है ना, 3730, ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब प्रीवियस जो अगर हम बात करें ना यहाँ पे थोड़ा सा इसकी करेक्शन के हवाले से, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाले जो लो है, इस लो से अभी तक तो कोई भी एज इट इज़ हमारे पास जो है वो कोई रिजेक्शन नहीं नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही हमारे पास डेली का कैंडल जो है वो बेरिश के अंदर क्लोज होगा, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस आप लोगों को रिजेक्शन वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ से लेके इस एरिया तक जो है वो आप लोगों को एक फैबो लगा लेनी है, ठीक है। तकरीबन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रिजेक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें एक चीज़ 5061 का लेवल, मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर 5061 का लेवल यहाँ पे एग्जैक्टली अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो ये आ रहा है। और प्राइस जो है वो मे भी पॉसिबल है यहाँ से भी आके पुल बैक कर सकती हैं, फिर अगेन नीचे आके यहाँ से भी पुल बैक कर सकती हैं, और फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ से भी पुल बैक कुछ इस तरीके से कर सकती हैं। अगर आप मेरी डेली वीडियोस को देखते हैं ना, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि भाई मार्केट के अंदर इस तरीके का जो पैटर्न है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये डेली का ओवरव्यू था कि डेली के अंदर अच्छी खासी करेक्शन पड़ी, और करेक्शन कहाँ तक है, 3450 तक का लेवल है। और अगर प्राइसेस 3450 तक आती है तो वहाँ से मजीद जो है वो आप लोगों को एक नई बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। मे बी जो 3730 वाला एरिया जो मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर H4 के हवाले से बात करूँगा, H4 के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने अपना ट्रेड सेटअप देखना है, तो एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की मूव है और आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे ना 2-3 लेवल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइस अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अब ये होता है कि इस तरह के ट्रेंड के अंदर ना आप लोगों को रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करना होता है। रिट्रेसमेंट मीन के अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद अगेन ऊपर जाती है, रिट्रेस अगेन ऊपर, ठीक है, रिट्रेस अगेन ऊपर, रिट्रेस अगेन ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये वही ट्रिक बताऊंगा जो मैंने डेली के अंदर बताई है, ठीक है, फिबोनाची, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास जो प्रीवियस लो है वो ये वाला लो है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस लो को जो है वो मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो लो है, क्योंकि ये वो एरियाज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल सेफ एरियाज हैं। यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो कम से कम भी 100 से 200 पिप का मूव जो है वो आप लोगों को दे देना है, ईजिली दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज़ नोटिस करें ना, तो ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस था, इसने इसको, अब प्राइस की जो मूवमेंट है ना वो आप लोगों ने चेक करनी होती है, ठीक है। ये फेक मूव हुआ, फेक मूव होने के बाद प्राइसेस ने जो है वो एक दोबारा उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट के बाद प्राइसेस जो है वो अब दोबारा ऊपर वाली साइड पे निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है H4 के अंदर, मैं इसलिए जूम करके आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाए कि ये वाला जो प्रीवियस जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब क्या हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे प्रीवियस हमारे पास ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, और अब हमारे पास ये जो सपोर्ट है, एक तो ये सपोर्ट बन गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक ये सपोर्ट है हमारे पास, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है, और दूसरी जो सपोर्ट रहेगी वो ये वाली सपोर्ट रहेगी। अब ये सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। अब ट्रेड H4 के अंदर कैसे करना है, H4 के अंदर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि प्राइसेस जो है वो या तो आप लोगों को तकरीबन कोई 35-80 के लेवल पे मिले, या फिर आप लोगों को अगर सही सेफ एंट्री करनी है तो फिर आप लोगों को तकरीबन 35-30 का जो है वो वेट करना पड़ेगा कि प्राइसेस दोबारा से यहाँ पे नीचे आती हैं कुछ इस तरीके से, मतलब कि प्राइस ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे दोबारा रिट्रेस करती है, और रिट्रेस के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ सस्टेन मिलता है, तो प्राइसेस दोबारा यहाँ से बुलिश वाली साइड पे आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं यहाँ तक के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो वो फर्दर मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। वैसे ये एक बड़ा मजे का ट्रेड सेटअप है, और यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल और प्लस OBB आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो मे बी पॉसिबल है कि रिजेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग अगर H1 के हवाले से थोड़ी सी बात करें ना कि H1 के अंदर आज की डेट का क्या, अब जो इंट्राडे एनालिसिस होगा ना वो H1 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो एंट्री हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें M15 के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस, एक गोल्ड की प्राइसेस, एक और चीज़ भी है कि जब भी इस तरीके से मूव होते हैं तो आप लोगों के पास एक मेजर रेंज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गोल्ड की प्राइसेस के हवाले से, तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल गोल्ड अपना टेक्निकल फॉलो कर रहा है। अब टेक्निकल किस तरीके से फॉलो कर रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स को भी ड्रॉ करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लेवल है, उसके बाद ये हमारे पास एक लेवल है। अब गोल्ड के लेवल हमें ऐसे याद हो गया ना देख देख के, मुझे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट इसको ट्रेड करते हुए भी 6.5 साल हो गए, और लेवल वैसे ही हमें याद हो गए कि भाई कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस मैंने H4 के अंदर आप लोगों को जो एक चीज़ बताई है कि जब तक मार्केट रिट्रेस नहीं कर लेता, अब रिट्रेसमेंट के ना H1 के अंदर 2 लेवल्स हैं। सबसे पहले तो मैं इसको लिख लूँ कि भाई ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, और ये हमारे पास है सपोर्ट एरिया। अब मैं हर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि यार आप लोग को गलती ना करें। और उसके बाद एक और लेवल भी है हमारे पास, ये वाला लेवल, ठीक है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास बन रहा है कोई 35-97 का लेवल, मतलब 3600 भी कह सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो बड़ा फास्ट रिएक्शन के साथ जो है वो यहाँ पे मूव कर सकती है। ये भी एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था, और अभी जो है ये एक्सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। अब आज की डेट में अगर हम लोगों को एंट्री प्लान करनी है ना, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि गोल्ड की प्राइसेस अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने जो है वो अपना एक हायर हाई बनाया, और हायर बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद दोबारा रेंज, और दोबारा रेंज के बाद यहाँ पे ये एक रैली बेस मूव हुआ। अब हमें इस रैली बेस मूव का जो है वो वेट करना पड़ेगा कि प्राइस दोबारा से यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 3600 के लेवल पे आए, और यहाँ पे हमें कोई एविडेंस देती है तो यहाँ से हम लोग जो है वो मजीद बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही नहीं है कहीं पे। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस समझ आ रहा है कि भाई इस लो के नीचे जो है वो ये वाली कैंडल है, इस लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह प्राइसेस जो है वो हमें एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से दे जाएगी। तो ये तो H1 का सेटअप था, और M30 का सेटअप भी राउंड अबाउट मेरे ख्याल में, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। M30 का सेटअप भी सेम ही है, कोई इतना खास एग्रेसिव सेटअप नहीं है। लेकिन M15 का सेटअप अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो इंट्राडे एनालिसिस है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। और M15 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो M15 के अंदर ये एक बहुत अच्छा एरिया है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने आज बाय करना किस तरीके से।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये एक लेवल है हमारे पास, ये तकरीबन कोई इस तरीके से क्या, अब सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्रीवियस अगर आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, जब भी टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे होते हो तो वैसे ही आप लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड आपके साथ करने क्या वाला है। अब ये दो ऐसे लेवल्स हैं जो H1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दो ऐसे लेवल्स हैं जो कि ऊपर वाली साइड पर एक छोटी रेंज के साथ ब्रेकआउट में थे, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को इतना सिंपल तरीके से एनालिसिस को समझाऊं कि यार आप लोगों को लेवल्स आपके माइंड में बैठ जाएं। और ये जो आप लोग डायरेक्ट एंट्रीज करते हैं ना, कि मतलब मार्केट के अंदर डायरेक्ट एंट्री मार देना कि भाई प्राइस चल रही है तो उसके ऊपर बाय कर लेना, सेल कर लेना, यार इस चीज़ से बचा करें, क्योंकि इसके अंदर नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है कि प्राइस ने दोबारा से यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट की, और रेंज स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इसने अपनी एक यहाँ पे करेक्शन की, और करेक्शन इतनी नहीं की है, लेकिन देखें गोल्ड की प्राइस जो है वो अभी करेक्शन के मूड में नहीं है, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा अगेन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट और अगेन ब्रेकआउट। अब ये इस चीज़ की निशानी है कि प्राइस जो है वो आपकी मोमेंटम अगेन जो है वो पकड़ रही है, ठीक है। अभी इसका नीचे आने का कोई मूड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक और लेवल भी है, मैं आप लोगों को बड़ा मजे का लेवल बताता हूँ। मे भी पॉसिबल है कि आज की डेट में हमें उस तक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए, और वो हमारे पास जो अब तक का जो करीब 3 लेवल है ना, वो ये वाला लेवल है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये बन रहा है तकरीबन हमारे पास कोई 36-13 का लेवल है। अगर प्राइस, मेरी एक बात याद रखिएगा कि 2 लेवल्स मैं आप लोगों को M15 के अंदर बता रहा हूँ, ये दोनों लेवल्स आप लोगों ने लाजमी जो है वो इनको स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेड करना है। 1 मिनट दें, मैं ना इसको ज़रा मार्क कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी ये चीज़ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास जो 36-13 का लेवल है, अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे आती है और नीचे आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करती हैं, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो दोबारा आप लोग बाय वाली साइड पे देख सकते हो। एक तो ये लेवल है। दूसरा लेवल ये है कि अभी हमारे पास जो, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास ये एक, जैसे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से जो है वो अगेन जो है वो प्राइसेस आप लोगों को आज की डेट के अंदर ये वाला बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरी एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही है ना, तो ये बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी वॉश आउट भी करेंगी, क्योंकि प्राइस ने अभी तक वो एक स्पाइक मूव नहीं दिया है जो कि सेलिंग के अंदर आना है। और मे बी पॉसिबल है कि इस CPI के अंदर जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि CPI के अंदर आप लोगों को गोल्ड में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल होकर काम करना है, आप लोगों ने स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। और जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उन लेवल्स का, फॉर एग्जांपल मैं अगर मंथली से वीकली की बात करूँ ना, वीकली से लेके अब तक तो तकरीबन कोई 10-15 लेवल्स बताए, और पूरे वीक के अंदर 10-15 ट्रेड्स वो बनती हैं। तो यार आप लोग मार उस टाइम खा जाते हैं कि जब ना आप ओवर ट्रेडिंग में जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग मीन कि यहाँ पे ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, फिर ट्रेड लगा दी, फिर ट्रेड लगा दी, फिर उसके बाद अकाउंट ही वॉश कर दिया। यार देखिए, लेवल्स के ऊपर रिस्क लिया करें ताकि स्टॉप लॉस की भी समझ आ जाए। अब यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड समझ ही नहीं आ रही है। सीधी सी बात है भाई, मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से वो बन ही नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना यहाँ पे। तो बाकी मेरे ख्याल में आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस जो है वो करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, बट ये है कि मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को एनालिसिस पूरा समझा पाऊँ। तो बाकी जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जो भाई गोल्ड के हवाले से एजुकेशन चाहते हैं, या फॉरेक्स का कोर्स करना चाहते हैं, या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग, मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि यार जिस भाई का गोल्ड के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वो वीडियो की कम्युनिटी का लिंक जहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ना आपको एक बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ना NFP के ऊपर जो है वो भी ट्रेड दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह के लोग अभी भी पूछ रहे होते हैं कि सर सिग्नल नहीं आया, सिग्नल नहीं आया। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे NFP के हवाले से थोड़ा सा। वैसे मैंने ना NFP के ऊपर ट्रेड दी थी। मैं लाइव बड़ा कम बैठता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता, सीधी सी बात है। ट्रेडिंग करने वाला बंदा कभी भी जो है वो इस चवेले में नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ना NFP के अंदर बाकायदा जो है वो यहाँ पे आप लोगों को 35-48 से जो है वो बाय करवाया था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जितने भी TPs थे वो एक ही कैंडल के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अब तक प्राइस वहाँ पे नीचे आई ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको लाजमी ज्वाइन करें, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।